नमस्कार दोस्तों, अब हम रासायनिक विज्ञान का पाठ पी ब्लॉक तत्व का 5वां भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार के आगे के भाग। कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां। अन्य समूह के प्रथम सदस्यों की भांति इस समूह का प्रथम सदस्य कार्बन अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा होता है। कार्बन में केवल S तथा P कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध रहते हैं, अतः यह अपने चारों ओर केवल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म में समायोजित यानी अकोमोडेट कर लेता है। यही कारण है कि इसकी अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य सदस्य डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेते हैं। कार्बन में स्वयं से अथवा छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले अन्य परमाणु से p बहुबंध बनाने की जलीय अद्वितीय क्षमता यानी यूनिक एबिलिटी होती है। साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके कुछ उदाहरण हैं। इस समूह के उच्चतर सदस्य p बंध नहीं बनाते, क्योंकि बड़े तथा HCl विस्तृत परमाणुीय कक्षक होने के कारण इसमें प्रभावी अतिव्यापन नहीं होते हैं। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन यानी कैटेनेशन कहते हैं। CC बंध अधिक मजबूत होने के कारण यह होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता हुआ आकार तथा घटती हुई विद्युत ऋणात्मकता के कारण श्रृंखलन की प्रवृत्ति घटती जाती है। ऐसे बंध एंथैल्पी मान से स्पष्टतः समझा जा सकता है। समूह 14 के श्रृंखलन के क्रम सिलिसिक अम्ल कुछ इस प्रकार होता है। कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन होता है। लेड श्रृंखलन नहीं दर्शाता है। श्रृंखलन तथा p बंधन निर्माण के कारण कार्बन अपरूप दर्शाता है। कार्बन के अपर रूप। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपर रूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रमुख क्रिस्टलीय रूप है। HW क्रोटो, E स्मॉली और RF कर्ल ने सन 1985 में कार्बन के एक अन्य रूप फुलरीन की खोज की। इस खोज के कारण सन 1996 में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। हीरा एक क्रिस्टलीय जालक होता है। इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलीय ज्यामितीय से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन बंधन की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन परमाणु दिक् में दृढ़ त्रिविमीय जालक यानी रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करता है। इस संरचना में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजन बंध उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजन बंधन को तोड़ना कठिन होता है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में रूपदा बनाने में तथा विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु बनाने में होता है। ग्रेफाइट परतीय की संरचना होती है। ये परतें वॉन्डरवॉल बंध द्वारा जुड़ी होती है। 2 परतों के मध्य की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय यानी हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें CC बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्तीय कार्बन परमाणुओं के 3 सिग्मा बंध बनाता है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन p बंध बनाता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है अतः ग्रेफाइट विद्युत से सुचालक होता है। ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में
तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं किया जा सकता, उनमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। फ्यूलरीन, हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तब फ्यूलरीन का निर्माण होता है। वाष्पित लघु कार्बन N अणुओं को संघनित करने पर प्राप्त कज्जली पदार्थ यानी सूटी मटेरियल में मुख्य रूप से C60, कुछ अंक C70 तथा अति सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक संख्या में कार्बन फ्यूलरीन में पाए जाते हैं। फ्यूलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है क्योंकि फ्यूलरीन में किसी प्रकार की झूलता बंध यानी डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। फ्यूलरीन की संरचना पिंजरानुमा है। C60 अणु की आकृति सॉकर बॉल के समान होती है। इसे बकमिंस्टर फ्यूलरीन कहते हैं। इसमें 6 सदस्य 20 वलय तथा 5 सदस्य 12 वलय होते हैं। एक 6 सदस्य वलय 6 अथवा 5 सदस्य वलय के साथ संगलित रहती है, जबकि 5 सदस्य वलय केवल 6 सदस्य वलय के साथ संगलित अवस्था में रहती है। सभी कार्बन परमाणु एक समान होते हैं तथा sp2 संकरित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 आबंध बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानीकृत होता है, जो अणु के एरोमेटिक गुण को प्रदान करता है। इस गेंदनुमा अणु में 60 उदग्र यानी वर्टिसेस होते हैं। प्रत्येक उदग्र पर एक कार्बन परमाणु होता है। इस पर दोनों एकल तथा द्विबंध होते हैं, जिसकी कार्बन कार्बन की लंबाई क्रमशः 143.5 पिकोमीटर तथा 138.3 पिकोमीटर होती है। गोलाकार फ्यूलरीन को बकी बॉल भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऊष्मागतित रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट है, अतः ग्रेफाइट का फॉर्मेशन एंथैल्पी को शून्य माना जाता है। हीरा तथा फ्यूलरीन की एंथैल्पी के मान क्रमशः 1.90 तथा 38.1 किलो जूल प्रति मोल होता है। कार्बन तत्व के अन्य रूप ग्रेफाइट तथा फ्यूलरीन के अन्य अशुद्ध रूप है। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी अथवा कोयला को गर्म करने पर चारकोल तथा कोक प्राप्त होता है। कार्बन के उपयोग प्लास्टिक पदार्थ में अंतः स्थापित ग्रेफाइट तंतु उच्च सामर्थ्य वाली हल्की वस्तुएं बनाते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़, टेनिस रैकेट, वायुयान तथा डोंगी यानी कैनोज बनाने में होती है। विद्युत का अच्छा प्रचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में तथा औद्योगिक विद्युत अपघटन में होता है। ग्रेफाइट द्वारा निर्मित क्रूसिबल तनु अम्लों तथा क्षारों के प्राप्त अक्रिय होता है। अत्यधिक सरंध सक्रिय चारकोल का उपयोग जहरीली गैस की अघोषित करने में होता है। इसके उपयोग जल छनित्र यानी वाटर फिल्टर में कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने तथा वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में होता है। कार्बन स्याह यानी कार्बन ब्लैक का उपयोग कृष्ण रंजक बनाने में तथा स्वचालित वाहनों के टायर के पूरक के रूप में, कोक का उपयोग मुख्यतः धातु क्रम के उपचायक के रूप में तथा ईंधन के रूप में होता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषणों में होता है। इसे कैरेट में मापा जाता है। कार्बन की प्रमुख यौगिक कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के 2 महत्वपूर्ण ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन अथवा वायु की सीमित मात्रा में वायु के सीधे ऑक्सीकरण पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 373 केल्विन पर फॉर्मिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस प्रकार CO से तथा H का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस अथवा संश्लेषण गैस यानी सिंथेसिस गैस कहलाता है। जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है। इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तथा ऊष्मा बाहर निकलती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलेय रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। ये एक प्रबल अपचायक है। ये क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमीनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड अयस्क के धातु निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य 1 तथा 2 पाई बंध है। कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड दाता के समान व्यवहार करती है तथा कई धातुओं के साथ गर्म किए जाने पर धातु कार्बोनिल बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इस योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक स्थायी होती है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह को रोकती है। अंततः इसका परिणाम मृत्यु के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में अधिकतर में यह कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में इसे कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। औद्योगिक रूप में चूना पत्थर को गर्म करके यह बनाया जाता है और ये कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। जल में इसकी अल्प विलयता इसके जैव रासायनिक या भू रासायनिक महत्व को बताती है। जल के साथ यह कार्बनिक अम्ल बनाती है, जो एक दुर्बल द्विक्षारीय अम्ल है। वे निम्नलिखित 2 पदों से वियोजित होती है। H2CO3 तथा HCO3- का बफर विलयन रक्त के pH को मध्य अनुरक्षित रखता है। अम्लीय प्रकृति होने के कारण क्षारों के साथ क्रिया पर धातु कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% उपस्थित रहता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जंतुओं, मनुष्य तथा स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत यह विषैली प्रकृति के नहीं होते, परंतु जीवाश्म ईंधन की नोटी को गोगलित रिमोलोविन में बढ़ते हुए दहन तथा सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर के विघटन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। इसे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसके कई दुष्परिणाम देखे गए हैं। द्रवित CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क बर्फ उपयोग आइसक्रीम तथा हिमशीतित भोजन के लिए प्रशीतक के रूप में तथा गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बनीकृत मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में वायु से भारी तथा दहन में सहायक नहीं होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बृहत मात्रा में यूरिया के निर्माण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु sp संकरित होता है। कार्बन परमाणु 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि कार्बन परमाणु के शेष 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के साथ p बंध बनाते हैं। फलतः इसकी आकृति रेखीय होती है, जिसमें दोनों CO बंध की लंबाई एक समान यानी 115 पिकोमीटर रहती है। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुदादी संरचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार के बारे में और इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।